साथियों नमस्कार। मैं हूं एपी सिंह। साथियों आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट पे बात करूंगा। ये जो बड़े बड़े अस्पताल बनते जा रहे हैं 7 मंजिल 10 मंजिल के 5 सितारा सुविधाओं के साथ, तो ये आजकल इलाज कम और एक पैसे बनाने की जगह ज़्यादा हो गई है और ट्रीटमेंट के नाम पे केवल लूट का एक सेंटर बनता जा रहा है। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल देके इनके बारे में बताऊंगा। एक लेडी पेशेंट जिसको सर्वाइकल की दिक्कत थी और उसने अपना सर्वाइकल का दर्द चूँकि काफ़ी ख़राब होता, तो उसने जाके दिखाया कि मुझे ये दिक्कत है। तो ये वैशाली का ही एक हॉस्पिटल है का बड़ा रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और उन्होंने देखने के बाद फिर उनसे कहा कि बोले आप इसका एमआरआई करवा लीजिए और एमआरआई से मालूम पड़ जाएगी कहाँ पे नस दबी है, तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। और पेशेंट ने एमआरआई करवाया। एमआरआई भी करीब 7 से 8 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है, वो देख के उसने करवा के रिपोर्ट दिखाई। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप एमआरआई कराई, जो उनको रिपोर्ट दिखाने के लिए वो पेशेंट गया, तो बिना उसका रिपोर्ट देखे ही उन्होंने कहा, बोले नहीं वो तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई हूँ, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और वो पेशेंट फिर वहाँ से आके और उसने बाहर आके अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो आप ये देखिए कि बिना उसकी एमआरआई की रिपोर्ट देखे ही उसने डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप अपना ऑपरेशन करवाइए। दूसरा केस ये है कि एक लेडी पेशेंट है जिसकी कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी। वो भी जाके एक डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट लिया और गायनिक डॉक्टर से, और जब दिखाने गए तो जिस डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट था, वो डॉक्टर किसी काम से वहाँ से उठ के और चली गई। उनका कोई जूनियर डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने उसको देखा बिना पेशेंट से बिना केस हिस्ट्री जाने भी, और कि साहब आप एक काम करिए, आप ये 2 टेस्ट करवा लीजिए। तो पेशेंट ने बल्कि ऑब्जेक्ट भी किया, बोले आपने मेरी केस हिस्ट्री तो जानी ही नहीं और आप पहले ही उसके लिए ऑपरेशन के लिए वो टेस्ट के लिए बोलने लगे। बोले नहीं, टेस्ट तो आप करवा ली से ज़्यादा वो होगा। पेशेंट ने जब उनसे पूछा कितने का टेस्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि 50 से 55 हज़ार रुपये का टेस्ट होगा। तो आप ये देखिए कि मतलब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक जो लूट होती है ना, सीधे सीधे कि भैया आपको पेशेंट से केवल पैसे ही निकालने हैं और कुछ नहीं। उस पेशेंट ने जब उनसे पूछा, बोले मेरा अपॉइंटमेंट तो मेरा जो अपॉइंटमेंट वो था डॉक्टर के साथ, तो वो तो इनके साथ था। बोले नहीं, वो भी गई हैं। आप ये देखिए मतलब एक जिस डॉक्टर का से पेशेंट का अपॉइंटमेंट है, उसको ना देख के उनका कोई जूनियर डॉक्टर देख के और उसको कितना अनुभव है ये कोई नहीं जानता। तीसरा केस है एक पेशेंट जो कि कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेशन के केस में वो था, और उसने 1-2 जगह ट्रीटमेंट करवाया, उसको आराम नहीं मिला। तो उसने एक स्टेट कैपिटल के एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और लेडी डॉक्टर थी। उनकी उस टाइम की फ़ीस काफ़ी अच्छी थी और 2,000 रुपये पर विज़िट की उनकी फ़ीस थी। देखते जाते ही उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी कि आपको 3 अपना अगर ये आपको इलाज करवाना 3 साल आप इलाज करवा सकते हैं, तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। पेशेंट क्योंकि मजबूर था, उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज स्टार्ट करिए। उन्होंने जो इलाज स्टार्ट करने के बाद जो उसको ट्रीटमेंट दिया, उसमें जो हाईएस्ट डोजेस थी, जो जैसे टैबलेट्स हैं, वो हैं कैप्सूल्स हैं, 5 mg 10 mg से स्टार्ट होता है, करीब 200 mg 250 mg 500 mg तक जाता है। तो हाईएस्ट डोजेस से उनको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया
और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो पेशेंट को गुस्सा काफ़ी आने लगा, मतलब गुस्सा और काफ़ी वो दवाइयाँ खाता रहा। उसको करीब 2 ढाई महीने बाद उसका रिव्यू होना था, तो रिव्यू में डॉक्टर ने उसको जब उसके फैमिली वालों ने बताया कि इनको गुस्सा बहुत आता है, तो उन्होंने वो दवाई बंद करके बिल्कुल बंद कर दी और दूसरी दवाइयाँ लिख दी। तो आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम केवल गुस्से की थी, वहाँ पे अब वो बिल्कुल उसका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गई और उस पेशेंट को मतलब 6 महीने तक वही दवाई वो खिलाते रहे और उसकी स्थिति डे बाय डे नीचे जाती गई। और डॉक्टर का बस यही था कि आप दवाई लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। भी अंत में उनके परिवार वालों को हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया। तो हॉस्पिटल में देखते ही उन्होंने कहा, बोले जो आपके जो टेस्ट हैं वो हैं भाई, जिस कॉज के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। और ये जो आपको जो जितने mg का आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हाईएस्ट डोजेज हैं। फिर उस पेशेंट को नॉर्मल रिकवर होने में कि उसका ट्रीटमेंट हुआ 2 से 2.5 साल लग गया। तो आप ये सोचिए कि मतलब एक ट्रीटमेंट का ये कौन सा मेथड है, केवल आप पैसे बनाने के लिए या वो करने के लिए आप पेशेंट को ठीक नहीं करना चाहते हैं, केवल पेशेंट से पैसे निकलवा के और वो करना चाहते हैं। साथ ही मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप बीमार होने का वेट मत करिए, आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लीजिए। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट सबसे अच्छा वो है कि आजकल जैसे मोरंगा पाउडर है, तो ये प्रिवेंटिव वो है, इसमें बीमारियां आने का खतरा कम से कम रहता है। तो तरुसार कंपनी का एक प्रिवेंटिव मोरंगा पाउडर है और इसको लीजिए। और सुबह लेने का भी बड़ा आसान तरीके, हर मौसम में लिया जा सकता है। ये सुबह शाम ये मॉर्निंग आवर में आप 3 से 4 ग्राम गर्म पानी नींबू के साथ लीजिए। तो इसमें बीमारी आने का खतरा कम से कम है, और अगर बीमारी आती भी है तो उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल कम पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहिए, आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और मेरा ये यूट्यूब चैनल अखिलेश सिंह के नाम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।